बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलुश ओरहान की एपिसोड नंबर 25 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही इस सीजन और इस सीरीज की लास्ट एपिसोड का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस इस सीरीज की लास्ट एपिसोड होगी, यानी कि दूसरा सीजन आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अभी इस ट्रेलर में भी फाइनल लिखा हुआ है, ना कि सीजन फिनाले है। आज की किस्त में एक जानब एवरानोस पे का राज जो है वो अब आस्पोजा खातून की जानब से इफ्शा हुआ है और उन्होंने पता कर ही लिया है कि ये जो बेटी जो कि हमें इससे पिछली एपिसोड में दिखाई गई थी वो एवरानोस पे की नहीं बल्कि आंद्रेयास की थी। और अभी भी हम एपिसोड के इख्तिताम में देख ही रहे थे कि सुल्तान ओरहान और अलाउद्दीन पे फातिमा खातून और एवरानोस पे को आग से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इसके साथ साथ दुर्सुन बे भी जख्मी हालत में है। तो देखते हैं कि उनके साथ क्या होगा और हमें इस ट्रेलर में आने वाले किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Bugün Konstantiniyye'den çıkış yaptı. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम बाज़ंतीनी शहंशाह आंद्रोनिकोस को देख सकते हैं, जो कि अपनी फौज के साथ रवाना हो चुका है और सल्तनत उस्मानिया के इलाकों की जानब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सुल्तान ओरहान भी यही बात बोल रहे हैं कि आज वो अपनी फौज को लेकर कुस्तुनतुनिया से रवाना हो चुके हैं या वहां से निकल चुके हैं। İki ordunun kıskacında kalacak olan Orhan यहाँ पर हम शाहीन शाह का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि जब सुल्तान ओरहान दो फौजों के दरमियान फंस जाएंगे, यानी कि एक फौज तो बाज़ंतीनी फौज होगी जो कि शहंशाह आंद्रोनिकोस लेकर आ रहा है, जबकि दूसरी फौज तमीर खान बे की हो सकती है जो कि कारासी बेलिक से आएगी, क्योंकि इस वक्त शाहीन शाह की कोई अपनी तो खास फौज है नहीं। kendini cehennemin göbeğinde bulacak. Ama biz शाहीन शाह अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि जब सुल्तान ओरहान दो फौजों के दरमियान फंस जाएंगे तो वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो जहन्नुम की आग में फंस चुके हैं। जबकि यहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो कारासी की बंदरगाह है वहां पर भी हमला किया जा रहा है और आग लगाई जा रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हो सकता है समंदर या फिर आइदोस किले की फतह भी दिखाई जाए, जो कि इस सीन में देखी जा सकती है। o gemiler Karesi limanından demir almadan hepsini yakıp kül edeceğiz. अब इस सीन में हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है वो ये करेंगे कि जो जहाज कारासी की जो बंदरगाह है वहां से निकलने वाले हैं, हम उनके वहां से निकलने से पहले ही उनको जलाकर राख कर देंगे। और इसीलिए कारासी की बेलिक पर आग लगती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर सुल्तान ओरहान और उनके सिपाही हमला करेंगे और वहां पर बहरी जहाजों को जला देंगे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि एवरानोस पे और दीगर उस्मानी सिपाही उसी बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं जहां से कारासी के बहरी जहाज निकलने वाले हैं और वहीं पर हमला किया गया है। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर हलीमा खातून को अपनी वालदा मरहूम खातून के सामने देख सकते हैं और वो उनको पुकारते हुए नजर आ रही हैं या उनको बुलाते हुए नजर आ रही हैं। तो देखते हैं कि वो क्या कहेंगी। Gözlerini kaçırırsın bak, ne oldu ha? Dursun. Ne oldu Dursun'a? तो यहाँ पर हलीमा खातून मलहून खातून से ये बात बोल रही हैं कि आप मुझसे आंखें चुरा रही हैं या आप मुझसे नजरें चुरा रही हैं, मुझे बताएं कि क्या हुआ है। जिस पर नीलुफर खातून दुर्सुन बे का नाम ले रही हैं और उसके बाद हलीमा खातून पूछ रही हैं कि क्या हुआ है दुर्सुन को। और उसके बाद हम यहाँ पर दफने को खंजर से जख्मी होते हुए भी देख सकते हैं। Bunu söylemenin kolay bir yolu yok. Daphne. Ne oldu Daphne? तो आखिरकार आस्पोजा खातून ने दफने को खत्म कर ही दिया और यही चीज यहाँ पर इस सीन में दिखाई जा रही है। और यहाँ पर वो नीलुफर खातून से ये बात बोल रही हैं कि आपको ये बात बताने का इससे आसान कोई तरीका नहीं है। और वो यहाँ पर दफने का नाम ले रही हैं, जिस पर नीलुफर खातून पूछ रही हैं कि क्या हुआ है दफने को। तो देखते हैं कि इस पर आस्पोजा खातून क्या बात बोलेंगी। Ben onu öldürmek zorunda kaldım.
अस्फोजा खातून यहाँ पर नीलोफर खातून को यही बता रही हैं कि मुझे मजबूरन दफने को मारना पड़ा, जबकि इसके साथ साथ हम यहाँ पर अब्दुर्रहमान और दीगर उस्मानी सिपाहियों को किले में लड़ते हुए देख सकते हैं। और हो सकता है ये समंदर की फतह हो या फिर आइदोस किले की, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों ही किले एपिसोड मतलब लास्ट एपिसोड में हमें फतह होते हुए नजर आए। Asıl savaş şimdi başlıyor. अभी इस सीन में हम एक जानब नीलोफर खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रही हैं कि असल जंग तो अब शुरू हो रही है, जबकि उसके बाद हम उस्मानी फौज को देख सकते हैं जो कि अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए सुनाई दे रही है। और उसके अलावा हमें शाहीन शाह यहाँ से फरार होते हुए या अकेले भागते हुए नजर आ रहा है और ये बात बोल रहा है कि तुम सब लोग Biz de seni beklerdik Şahin Şah. तो यहाँ पर शाहीन शाह ये बात बोल रहा है कि आज तुम सब लोग यहाँ पर हिसाब दोगे मुझे या मैं आपसे इंतकाम हासिल करूंगा, लेकिन वो खुद ही फरार होते हुए या भागते हुए नजर आ रहा है। और वहीं पर उसका सामना होता है सुल्तान ओरहान के साथ और सुल्तान ओरहान यही बात बोल रहे हैं कि हम भी आपका ही इंतजार कर रहे थे। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Bugün besmelesini çektiğimiz uçların gördüğü en büyük renklerden biridir. यहाँ पर हम बाज़ंतीनी फौज को देख सकते हैं और यहीं पर सुल्तान ओरहान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आज हम बिस्मिल्लाह पढ़कर मैदान में जिस जंग के लिए उतरे हैं वो इन सरहदी इलाकों की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। और उसके बाद हम यहाँ पर उस्मानी फौज को देख सकते हैं जो कि इस मैदानी जंग के लिए तैयार नजर आ रही है। Yüce Allah'ın zaferine birer pusat olacağız inşallah. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की इस फतह की तलवार बनेंगे। और मेरे हिसाब से ये बैटल ऑफ पेलिकनन होगी जो कि 1329 में लड़ी गई थी सल्तनत उस्मानिया की फौज और बाज़ंतीनी फौज के दरमियान, जो कि एक मैदानी जंग थी। और इस जंग में बाज़ंतीनियों को शिकस्त हुई थी और इस जंग के बाद दोबारा कभी भी बाज़ंतीनियों ने सल्तनत उस्मानिया के साथ मैदानी जंग नहीं की थी। तो देखते हैं कि हमें आने वाली किस्त में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।